लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, तू जो नहीं तो कुछ सम्मान ना मिले। घर में नहीं हो तो कुछ भी नहीं, घर में नहीं हो तो कुछ भी नहीं, जेब में नहीं हो तो और कुछ नहीं। लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, आप जो नहीं है तो सम्मान ना मिले। कृपा करो महालक्ष्मी, कृपा करो महालक्ष्मी, लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, तू जो नहीं तो सम्मान ना मिले। आप सोच रहे होंगे सबसे पहले जय माता जी, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। आप चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमको भी हिम्मत, ताकत और मेहनत करने की क्षमता मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, आप सोच रहे होंगे आज पहले गाना क्यों सुना रहे हैं, वो भी लक्ष्मी जी का। तो जानते हैं कार्तिक मास में आप तुलसी पूजा करते हैं, तो तुलसी पूजा में भी आप लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं और नारायण की पूजा करते हैं। लेकिन तुलसी जी का जो लक्ष्मी जी का तुलसी रूप में यानी वृंदा जो थी उनका तुलसी रूप था, तो उसमें आप लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान से उनकी शादी हुई थी शालिग्राम के रूप में, तो उनकी पटरानी थी, उनकी रानी भी लक्ष्मी ही हुई, तो इसलिए आप उनकी पूजा करते थे। लेकिन स्पष्ट रूप से क्या आपको पता है कि कार्तिक मास में आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी जो होता है उस पे अगर आप माता तुलसी की पूजा भी करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं और आप स्पष्ट रूप से भगवान की कृपा यानी लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। कार्तिक मास अपने आप में एक उत्तम मास होता है। इसमें अनेक दिन कुछ न कुछ ऐसे व्रत त्योहार भी आप देखते हैं, पड़ते हैं। तो जो पूरे साल अगर नहीं किया है, वो भी अगर कार्तिक मास में कुछ पुण्य कर्म ऐसा कर लेता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती हैं, रह जाती हैं, कभी जाती नहीं है, कृपा बरसाए रखती हैं। तो माता लक्ष्मी की ही कृपा प्राप्त करने के लिए आंवला नवमी चलिए जानते हैं। कार्तिक मास के जो कार्तिक मास है उस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष ही चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के जो नवमी तिथि पर यानी पूर्णिमा से पहले जो नवमी तिथि पड़ती है, उस नवमी तिथि पर आप अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो उसमें आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करने होते हैं और पुण्य कर्म में आप आंवले के वृक्ष की पूजा यानी कहा जाता है कि उस पर आंवले के वृक्ष के ऊपर साक्षात लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्मी और उनके पति नारायण दोनों लोग उस दिन वास करते हैं और उस दिन जो भजन कीर्तन मंत्रों के द्वारा उनके वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भोजन करता है और गाय को ब्राह्मण को देता है या दान देता है तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। यानी एकादशी का व्रत जैसे पाप नाशक होता है कि जन्म जन्मांतर 7 कुल के पाप नाश हो जाते हैं और आपके घर पूर्वज जो किए रहते हैं वो भी अगर कोई व्रत घर में 7 पीढ़ियों में कर लेता है विधि विधान से एकादशी का व्रत तो नाश हो जाता है पापों का। तो ठीक उसी तरह से अक्षय नवमी है, अगर इसमें कोई पुण्य कर्म करता है तो जन्म जन्मांतर के लिए उसके पुण्य उसके बक्से में यानी जो रखने वाला खाता आपका पुण्य है उसमें बंद हो जाता है और आपको कहीं भी किसी भी जन्म में ये पुण्य प्राप्त होगा। अगर पुण्य कर्म है तो आपको अच्छे से पता है, मेरे वीडियो आप चेकआउट करके देख भी सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि अगर आपके पास धन है, धर्म है, आपके पास सम्मान है तो सब कुछ आपके पुण्य कर्मों के कारण ही। आपने किसी न किसी जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और उसी कर्म के कारण अगर बुरा हो रहा है तो आपके साथ कर आपके पुण्य कर्म नहीं है। अगर आपको बुरा नहीं आपके साथ हो रहा है तो आपके पुण्य कर्म ही हैं जो आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आंवले के वृक्ष के पास क्या क्या करना है, कैसे करना है।
और इस बार अक्षय नवमी रविवार के दिन पड़ा है, तो रविवार को क्या पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे आंवले की पूजा 2024 कार्तिक मास में, क्या विधि विधान है, किस दिन पड़ने के कारण क्या उपाय भी करना है और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से आप कर पाइए। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अपने सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में नहीं होती है। इस दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, यानी रविवार को जो आंवले के वृक्ष होते हैं, जल देते हैं, दीपक जलाते हैं, या कुछ नहीं करना है आपको उस दिन। सिर्फ दूर से मानसिक पूजा हाथ जोड़कर कर सकते हैं, पास जाकर वृक्ष के पास नहीं करने हैं। उस दिन माता लक्ष्मी दरिद्रता उस पर निवास करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आंवले के वृक्ष की पूजा जो करता है, उनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर से चली जाती हैं, उनके शरीर के अंग अंग से निकल जाती हैं। नाराज होने के कारण आपको बहुत सारी दिक्कतें भुगतनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले का वृक्ष सोच समझ कर ही अपने घर में लगाना चाहिए। किस जगह लगाना चाहिए इस पे भी बात करते हैं। विधि विधान से पूरे पूजा पाठ का नियम, आंवले के वृक्ष से संबंधित ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे एंड तक चैनल पे बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कि आंवले का वृक्ष शुक्रवार और रविवार को छुआ नहीं जाता है। और इस बार कार्तिक मास सन 2024 नवमी तिथि जो है वो 10 तारीख को पड़ी है, रविवार को 10 नवंबर को। तो रविवार को छुआ नहीं जाता है, तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि करने से उस दिन क्या होता है, तब शायद आपको विश्वास भी हो जाए और आप नहीं भी करें। तो सबसे पहले कि आंवले के वृक्ष की पूजा जो शुक्रवार को और रविवार को करता है, उसके घर में दरिद्रता आती है, पैसे की तंगी निश्चित हो जाएगी। यानी लक्ष्मी जब नाराज होंगी तो सब कुछ गलत होगा। आपके प्रेम में, यानी पति पति के प्रेम में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, मधुरता समाप्त हो जाती है, दरिद्रता घर में प्रवेश कर लेती है, सुख सुविधाएं आपका समाप्त हो जाता है। आपके पाप कर्म होने के कारण आपको आने वाला जो आपका मान सम्मान है भविष्य में, वो भी खराब होता है। आपके ग्रह चक्र भी खराब हो जाते हैं। और जब ग्रह खराब होते हैं तो आपका आभा मंडल क्षीण हो जाता है, क्योंकि सारे चक्र शरीर में यानी मस्तक में ही है। तो ये क्षीण हो जाते हैं, तो आपको सोचने की, समझने की, अच्छा काम करने की जितनी प्रवृत्तियां आपके अंदर हैं सारी समाप्त होने लगती हैं। अब साइंटिस्ट के हिसाब से जानेंगे कि मस्तिष्क में आपके शरीर को सारी प्रक्रियाएं देने वाला मस्तिष्क का ही नस होता है। अगर दिमाग में कुछ हो जाता है तो व्यक्ति का हाथ पैर मुंह सब कुछ काम नहीं करता है, तभी लोग पागल कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास जो काम करने की क्षमता, पहचानने की क्षमता, सही और गलत करने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि आपके हाथ पैर तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए नहीं करेगा। अगर कोई पैरालिसिस का शिकार होता है तो उसको भी दिमाग से ही संबंधित नसें पहले खराब होती हैं, ब्लड जमता है, तभी जाके पैरालिसिस होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिधर भी पैरालिसिस का मतलब अटैक आता है वो आधे अंग पे ही आता है, इसलिए कि जो नसें इससे जुड़ी होती हैं वही पैर तक जाती हैं और एक साइड का ही कोई शॉर्ट होता है, इसलिए ब्लड रुक जाता है। जब ब्लड रुकता है तो शॉर्ट होता है, तो उसको लोग कहते हैं फालिस मार दिया है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए जब आपके ग्रह चक्र खराब होते हैं, आभा मंडल क्षीण हो जाता है, तो आपके पास क्लेश, लड़ाई झगड़े, आप किसी की बात नहीं मानेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, समय से खाएंगे नहीं, खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, साफ सफाई नहीं होगी, राहु केतु, यानी आपकी एक गलती के कारण समस्त दोष उत्पन्न हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए शुक्रवार को और रविवार को नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार जो पड़ा है रविवार को ही पड़ा है, अक्षय नवमी 10 को। तो एक उपाय आप कर सकते हैं कि कार्तिक मास पूरे दिन उत्तम मास होता है और इसमें सुबह से लेके शाम तक आप माता तुलसी की पूजा करते हैं और आपकी हर गलती को माता तुलसी माफ करती हैं। आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर आने वाली हर विपत्ति को पहले वो लेती हैं, उनसे जब नहीं होता तभी आपको मिलता है। आपने देखा होगा कि अच्छी खासी तुलसी भी सूख जाती हैं, इसीलिए हम माता तुलसी कहते हैं। और माँ सबसे पहले कष्ट अपने झेलती है, फिर अपने बच्चों को छोड़ती है जब अपने नहीं झेल पाए तब। तो इसीलिए आप एक दिन पहले, दिन शनिवार यानी आज के दिन शाम तक आप चाहें तो उनके वृक्ष के नीचे
शाम के समय दिन भी अच्छा है, शाम के समय शनिवार भी है और मंगलवार हनुमान जी का भी दिन है। तो इस समय शनि देव का, हनुमान जी का नाम लेकर उसके बाद माता लक्ष्मी नारायण को दीप अर्पित करके कपूर बाती, दीप, धूप बत्ती जलाकर रक्षा सूत, कच्चा रक्षा सूत लपेट कर उनकी परिक्रमा करके उनके नीचे भोजन बनाकर खुद खाकर पूरे परिवार में प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तो इसीलिए या तो एक दिन पहले कर लें या एक दिन पहले यानी सुबह किए रहें या तो शाम को कर लें, लेकिन रविवार को भी भूल कर भी ना करें। शास्त्र में कोई इसका निचोड़ नहीं है। शाम का समय गोधूली वेला यानी संध्या का समय होता है, उसी समय किया जाता है, गोधूली वेला के पहले यानी सूर्य ढलने से पहले शाम के समय। इस तरह से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो सकते हैं और आपको जब प्रसन्न होंगे देवी देवता तो निश्चित है कि आपको मुँह मांगा वरदान मिलेगा। आपकी प्यार में मधुरता बनी रहेगी, आपके पति पत्नी के जीवन में मधुरता बनी रहेगी, सुख संपत्ति आपको मिलेगी, दुनिया में मान सम्मान मिलेगा, आप अनेक पुण्य कर्मों को अर्जित कर पाएंगे और ये ऐसा है कि 10 गुना इसका फल भी मिलता है और ये क्षय कभी नहीं होता। जो आंवले नवमी की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो उम्मीद है कि ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने विधि विधान भी पूजा का बता दिया आपको, न करना और करना दोनों में लाभ हानि भी आपको पता चला होगा। इसी तरह से अनेक मेरे वीडियो आपके परिवार के साथ बैठकर देखने वाले हैं। आपके बाल बच्चों के साथ सुखी संपन्न जीवन यापन करने के सारे तरीके, धार्मिक तरीके और मोटिवेट होने के लिए तरीके, विधि विधान, पूजा, सारी सामग्री ये सब आपके मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए वीडियो को देखते रहें। जय माता जी, हर हर महादेव। पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। हर एक की भलाई में ही हमारी भलाई है। समाज सेवा उत्तम सेवा होता है।